हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मैं उदय खरे। आज आपके से बात करूंगा सेल के बारे में और कितने टाइप की सेल्स होती हैं। इस पूरे सेशन में हम लोग देखेंगे कि सेल के टाइप्स और कितने पार्टों में हम सेल को डिवाइड कर सकते हैं और क्या क्या फंक्शन होते हैं सेल के। ठीक है, तो सारी चीज़ें जानते हैं ये सेल के बारे में। तो सबसे पहले जब सेल की बात करते हैं, सबसे पहले चीज़ दिमाग में आती है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है? सेल्स को कहा जाता है, क्योंकि ये अगर हम कहें तो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट भी होती है। ठीक है, इसके अलावा फंक्शनल भी स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट भी होती है। ठीक है, और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। मतलब हम लोग सेल्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कह सकते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। चलिए क्यों कहते हैं इसको भी देख लेते हैं। आइए सेशन में आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं सेल्स की, तो जब सेल्स का वर्ड आता है तो सेल वर्ड उठाया गया है लैटिन भाषा के सेला वर्ड से, जिसका मीन्स होता है स्मॉल रूम। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म। जितने भी हम लोगों को नोन ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं उनकी ये बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कहलाती है। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। कैसी होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट है। वाई दैट्स वाई वी आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। यहाँ पर देखिएगा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। ऐसी चीज़ समझिए, जब होता क्या है कि कई सारी सेल्स मिलकर क्या फॉर्म करते हैं? टिश्यूज़ को फॉर्म करते हैं, और कई सारी टिश्यू मिलकर ऑर्गन को फॉर्म करते हैं। ठीक है, और कई सारे मिलकर ऑर्गन मिलकर बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। ठीक है, अब क्या है कि ये जो सेल्स थी कई सारी हमारी बॉडी की कई सारी सेल्स से मिलकर बनी थी। अब इन सेल्स का जो फंक्शन होगा वही हमारी बॉडी रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, जिस वजह से इसको फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई क्यों इसको फंक्शनल और बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहा जा रहा है। और बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वही सबसे कई सारी सेल्स मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करती होंगी, फिर ऑर्गन का और फिर बॉडी का, जिस वजह से इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जा रहा है। सेल कंसिस्ट ऑफ, सेल किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है? तो हम देखेंगे साइटोप्लाज्म और एनक्लोज्ड विद अ मेम्ब्रेन, मतलब एक मेम्ब्रेन होगी उसके अंदर साइटोप्लाज्म फिलअप रहेगा, विच कंटेन्स मैनी बायोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। जिसमें न्यूक्लिक एसिड के बारे में अगर आपको पता हो या ना पता हो तो मैं बता देता हूँ। डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड में आ जाते हैं, और प्रोटीन्स के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, अगर आप प्रोटीन्स के बारे में बेसिक जानना चाहेंगे तो कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ठीक है से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, इसके अलावा सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। अगर सबसे पहले सेल्स की खोज किसने की थी तो कॉर्क में हेक्सागोनल शेप देखी गई थी, जिसके योग्य देखी गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें तो इसमें जो नेक्स्ट अगर आपसे कोई क्वेश्चन, क्योंकि अब हम लोग उस लेवल पर आ गए हैं कि रोज़ नई नई चीज़ें निकल कर आ रही हैं, तो अब क्वेश्चन ये नहीं आता कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी। अब क्वेश्चन ये बनने लगे हैं कि लिविंग सेल सबसे पहले किसने देखी थी। तो सबसे पहले लिविंग सेल देखी थी, आपके सामने एक वर्ड नाम मिल जाएगा, एंटोनियो वॉन लीeuwenhoek के द्वारा। ठीक है, और उसमें एक बहुत अच्छा इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप लगा हुआ था, जिसकी वजह से ये देख पाए थे। स्पायरोगायरा में देखी गई थी। ठीक है, वाटर में स्पायरोगायरा देखा था, और ये कुछ 1674 में देखी गई थी। तो ये कुछ बात हो गई सेल के बारे में। क्या क्या जाना देख लीजिए। सेल को लैटिन भाषा में सेला वर्ड कहा जाता है, जिसका मीन होता है स्मॉल रूम। हेक्सागोनल शेप होती है, रॉबर्ट हुक ने खोज की थी। सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म एंटोनियो वॉन लीeuwenhoek ने की थी। ठीक है, इसके अलावा सेल बनी होती है साइटोप्लाज्म की, प्रोटीन मतलब सेल बनी होती है साइटोप्लाज्म, और पूरे जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। ठीक है, जिसके अंदर बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं सच एज प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर पूरी ऊपर आप इमेज में देखें तो ये सब सेल्स की हैं, ये सब अलग अलग सेल्स हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गई बात। अब आपसे कोई सेल्स पूछे तो बता देंगे। इसके बाद सेल थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिर्फ सेल थ्योरी की बात करेंगे तो यहाँ पर दो साइंटिस्ट के नाम देखने को मिलेंगे। पहला है स्लीडन एंड दूसरा है स्वान। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। अगर इसमें देखा जाए तो ये जो स्वीडन है वो जर्मन बॉटनिस्ट है, और इंग्लिश जूलॉजिस्ट है वो स्वान है। ठीक है, इन्होंने 1839 में सेल थ्योरी बताई।
ठीक है। और इसके अलावा क्वेश्चन ये आ जाता है कभी कभार कि मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी, तो मॉडर्न सेल थ्योरी स्लीडन ने, स्वान ने और रुडोल्फ विंचो, नाम ध्यान रखिएगा, रुडोल्फ विंचो भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, क्या था सेल थ्योरी में, तो सेल थ्योरी 3 पॉइंट्स की होती है या 3 चीज़ों से आप क्लियरली समझ सकते हैं कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं मेड अप ऑफ सेल्स होती हैं, कि वो सारी सेल्स की बनी हुई होती हैं। पहली बात सेल थ्योरी में कही गई। दूसरी बात की गई है ऑल द फंक्शंस आर द प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ सेल्स, जितने भी सेल के फंक्शंस होते हैं वो सारे प्रोडक्ट होते हैं, या कह सकते हैं कोई भी बॉडी कोई भी फंक्शन करती है वो सब प्रोडक्ट होते हैं सेल्स के। ठीक है, सेल्स के फंक्शन के प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो हमारी सेल्स होती हैं वो पहले से प्रेजेंट सेल से बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट आ जाइए, तो हम देखेंगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जिसमें स्मॉलेस्ट सेल आता है, किसी स्मॉलेस्ट सेल किसे कहते हैं, तो हमसे कहते हैं पीपीएलओ को, जिसे हम लोग प्लूरो न्यूमोनालाइक ऑर्गेनिज्म, इसकी फुल फॉर्म हो गई पीपीएलओ का। ठीक है, और सबसे इसका दूसरा नाम माइकोप्लाज्मा भी है। इसके अगर बैक्टीरिया की थिकनेस की बात करेंगे या साइज़ की बात करेंगे तो 0.1 mm से 0.3 mm तक होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए लार्ज सेल कौन से होती है, ऑस्ट्रोसाइट, वेट इसका कितना हो जाएगा 1522 ग्राम। ठीक है, 15.5 लॉन्ग होती है, 12.9 वाइड होती है और मेजर अबाउट 45 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस में देखने को मिलता है। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर भी आपको दिखाई हुई है। और जो इसमें जो मेम्ब्रेन है आप ध्यान रखिएगा, ये लाइपोप्रोटीन की है, जो आपको जर्नली देखने को मिलती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करेंगे तो कौन सी मेम्ब्रेन हो जाएगी, पेप्टाइडोग्लाइकन, अभी आगे देखने को मिलेगी, तो उसके लिए परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये 3 मेम्ब्रेन की ट्रिपल मेम्ब्रेन होती है और बनी होती है लाइपोप्रोटीन की। इसमें सॉल्युबल आरएनए होते हैं, डीएनएस देख रहे हैं, राइबोसोम, वो भी अगर माइकोप्लाज्मा में है तो 70S टाइप के होंगे। अगर आपने अभी तक राइबोसोम्स के बारे में नहीं पढ़ा है तो राइबोसोम्स 2 टाइप के होते हैं, एक 70S एक 80S। ये 2 सब यूनिट के बने होते हैं, एक हम लोग कहते हैं 30S एंड 50S 70S वाले, और 80S वाले 40S और 60S सब यूनिट्स के बने हुए होते हैं। बीच में एक मैग्नीशियम की प्लेट देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। जब आप शेप्स की बात करते हैं, जितनी भी कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म होते हैं या जितनी भी सेल्स होती हैं वो फंक्शन के बेस पर डिफरेंट शेप की होती हैं। ठीक है, जैसे अगर आप बात करेंगे ओवल, राउंड और स्पेरिकल शेप की, तो ये आपको देखने को मिलेगा ह्यूमन आरबीसी और ओवम में। अगर आप स्पिंडल सेल्स की बात करेंगे तो ये लॉन्ग एंड पॉइंटेड होती हैं दोनों एंड से, इसमें मसल सेल आ जाएंगी। यहाँ पर देखिएगा मसल सेल, स्मूथ मसल सेल की स्ट्रक्चर देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा आपको, दोनों तरफ लॉन्ग है और पॉइंटेड है। ठीक है, इसके अलावा देख लीजिएगा नर्व सेल्स, तो ये नर्व सेल की स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ब्रांच्ड एंड एलोंगेटेड, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ब्रांच्ड है और लंबी है, एलोंगेटेड। ठीक है, किडनी शेप गार्ड सेल्स इन लीव्स, अगर आप गार्ड सेल देखेंगे तो ये किसने किडनी शेप की तरह दिख रही है, या कह सकते हैं बीन शेप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा भी बहुत सारी सेल्स होती हैं, डब्ल्यूएशन ह्यूमन, अमीबा सिंगल सेल होता है। ठीक है, ये जो सेल्स होती हैं ये चेंज करते रहते हैं अपने आप को, चेंजिंग इट शेप ड्यूरिंग लोकोमोशन थ्रू स्यूडोपोडिया एंड डाइजेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसके अलावा जाइए टाइप्स ऑफ सेल्स में, तो 2 टाइप की सेल्स होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अगर आप बेस्ड ऑन कैरियन की बात कर रहे हैं तो ये टाइप्स देखने को मिलेंगे, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के और यूकैरियोटिक सेल्स के। ठीक है, इसमें देखिएगा थोड़ा सा कि अगर आप प्रोकैरियोटिक में एग्जांपल की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक में बात करेंगे तो प्लांट सेल, एनिमल सेल, या कह सकते हैं जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं वो सारे किसमें आ जाएंगे, यूकैरियोट्स में, और बैक्टीरिया वगैरह सारे किसमें, प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, इसके अलावा प्रोकैरियोट्स देख लीजिए क्या क्या फीचर्स रहते हैं, तो स्मॉलेस्ट टाइप्स ऑफ सेल्स रहते हैं, एवरेजिंग रहेगा 2-5 माइक्रोमोलर। ठीक है, माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, स्मॉल साइज़ के होते हैं, ईच सेल देयर केमिकल एंड बायोकेमिकल मशीनरी नेसेसरी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्विजिशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको, बायोकेमिकल मशीनरी भी देखने को मिलेगी, केमिकल और रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देख लीजिए क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो आप सेल वॉल देख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेगा जिसकी सबसे आउटर मेम्ब्रेन होती है उसे हम लोग सेल वॉल कहेंगे।
ठीक है। इसके ऊपर आपको एक लेयर चढ़ी मिलेगी जिसे हम लोग कैप्सूल कहेंगे। इस स्ट्रक्चर में क्लियरली विजिबल है कि ये है आपका सेल वॉल, आप देख पा रहे हैं। ये येलो वाली हो जाएगी सेल वॉल और इसके ऊपर जो रेड कलर का ये देख रहे हैं ये हो जाएगा कैप्सूल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर सेल वॉल के अंदर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है तो मतलब ऑलमोस्ट 2 मेम्ब्रेन की बनी होती है और उसके ऊपर मतलब एक कवरिंग देखने को मिलती है जो कि कैप्सूल की होती है, ठीक है। तो ये 2 मेम्ब्रेन हो गई। पहली सबसे इसका मतलब स्ट्रक्चर कुछ कैसी होगी, सबसे पहले एक स्ट्रक्चर होगी जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते होंगे, इसके ऊपर एक कवरिंग होगी जिसे हम लोग सेल वॉल कहते होंगे और उसके ऊपर एक कवरिंग होगी जिसे हम लोग कैप्सूल कह रहे होंगे, ठीक। इसके बाद देखिएगा राइबोसोम्स, तो क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स है तो ये स्मॉलेस्ट टाइप के राइबोसोम देखने को, तो 70S जेनेटिक मटेरियल में DNA और RNA में से कुछ भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। कैप्सूल कुछ में होता है कुछ में नहीं होता, फ्लैजेला भी मोस्ट ऑफ टाइम होती है और कुछ टाइम नहीं होती, पिलाई मोस्ट ऑफ टाइम होते हैं, ठीक है। इसमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोइड मीन्स जहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट मतलब न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उस पोर्शन को हम लोग न्यूक्लियोइड कह देंगे, ना कि कोई कंपार्टमेंट होगा, ठीक है। इसके अलावा प्लाज्मेट देख रहे हैं जो ये सर्कुलर DNA टाइप के आपको देखेंगे, ये कुछ प्लाज्मेट और स्ट्रक्चर्स हो जाएंगी, ठीक है। बाइनरी फिजन, अगर आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, मान लीजिए ये बैक्टीरिया ये अपने आप को 2 छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे बाइनरी फिजन। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव। जब हम ग्राम स्टेनिंग करेंगे तो 2 टाइप के बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे, एक हो जाएंगे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। दोनों की सेल वॉल में सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस देख लीजिएगा। ग्राम पॉजिटिव की जो कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें आपको पेप्टाइडोग्लाइकन के जो अमाउंट है वो ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी, करीब 4 लेयर्स ऑफ देखने को मिल जाती हैं। जबकि ग्राम नेगेटिव में बात करेंगे तो पेप्टाइडोग्लाइकन की केवल सिंगल लेयर ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। देखिएगा ये है पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर, ये यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर 1 2 3 और 4, ठीक है। इसके अलावा इसके ऊपर जो ग्राम नेगेटिव है हमने आपको बताया था लाइपोप्रोटीन की लेयर देखने को मिलती है। ये मिलती है देखने को किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का फीचर है ये, ठीक है। ये आपको ग्राम पॉजिटिव में देखने को नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर देखिएगा नहीं है, तो ये ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं। बेस्ड ऑन कैरियन तो 2 टाइप के होते हैं, हमने आपको बताया भी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और यूकैरियोट में, ठीक है, यूकैरियोट में भी प्रेजेंट होती है। जेनेटिक मटेरियल देख लीजिए दोनों में प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म देख लीजिए, साइटोप्लाज्म क्या होता है कि जो भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर भरा हुआ फ्लूइड होता है उसे हम लोग साइटोप्लाज्म कह देते हैं। राइबोसोम मैंने आपको बता ही दिया, प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। न्यूक्लियस आपने देख, जब भी कोई सी सेल की बात करेंगे तो उसमें एक सर्कुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ये कम्प्लीटली तौर पर प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियोलस, इसके जब हम न्यूक्लियस की बात करेंगे तो ये कुछ 4 पार्टों का बना हुआ होता है, जिसमें सबसे पहले होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, ठीक है, और देखने को मिलता है जेनेटिक मटेरियल। तो ये कुछ पार्ट होते हैं जिनसे मिलकर न्यूक्लियस बना होता है। तो ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती, जिसमें ये 2 चीज़ें मतलब न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। ये भी नहीं होगा। जेनेटिक मटेरियल ओपनली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट पड़ा हुआ मिल जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स में देखने को नहीं मिलते, यूकैरियोट्स में मिल जाते हैं, ठीक है। सेल वॉल है, ठीक है। कैप्सूल, अगर आप यहाँ पर बात करें प्लांट सेल की तो प्लांट सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। कैप्सूल की बात कर लें तो बैक्टीरिया सेल में देखने को मिलता है, मतलब प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। फ्लैजेला और पिल्लाई, फ्लैजेला तो दोनों में देखने को मिल जाएगी, लेकिन पिल्लाई अगर आपने जैसे जो स्ट्रक्चर देखी थी यहाँ पर देखिएगा, ये जो स्मॉल टाइप की स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं पिल्लाई, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है, यूकैरियोट्स में नहीं। एवरेज डायमीटर देख लीजिए 0.4 से 10 माइक्रोमोलर, 1 से 100 माइक्रोमोलर।
एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपसे कहा था कि ये कुछ बात होगी किसके बारे में, कैरी ऑन के टाइप्स के बारे में, मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ऐसा समझिए, बहुत सिंपल सा है, इसको बहुत इजीली देखिए, इसको इतना ज़्यादा टफ मत बनाइए। देखिए यहाँ पर जैसे प्रोकैरियोट्स लिखा है तो आप इसको देखिएगा, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला है प्रो और दूसरा है कैरियोट्स। अगर हम जब प्रो वर्ड की बात कर लेते हैं तो उसका मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब इनकम्प्लीट, ठीक है। और कैरी ऑन का मीन्स होता है न्यूक्लियस। अब जिसमें इनकम्प्लीट न्यूक्लियस पाया जाएगा वो सारे कौन से हो गए, प्रोकैरियोट्स हो गए। एग्जाम्पल के तौर पर आपने देख ही लिया, बैक्टीरिया, ठीक है। तो बहुत इजी था, कोई परेशानी नहीं इसमें। आइए दूसरा, जैसे ही यूकैरियोट्स को भी देख लीजिए। जब आप यूकैरियोट्स को देखते हो तो ये दो वर्ड से मिलकर बना, ये भी, ये यू मतलब होता है कंप्लीट और कैरियोट्स मतलब होता है, या कैरी ऑन मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जिसमें कंप्लीट न्यूक्लियस देखने को मिलेगा वो हो जाएंगे यूकैरियोट्स, और ये आपको देखने को मिलेंगे ऑल हायर प्लांट्स में। बात क्लियर है। अब अगर आपसे कोई प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स पूछे तो आप बता देंगे। बहुत सिंपल था, आपने कहा कि भैया जो प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, और इससे मतलब समझ में आया कि ये है इनकम्प्लीट, और जब इनकम्प्लीट होगा तो न्यूक्लियस, कैरी ऑन मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। अब अगर इनकम्प्लीट न्यूक्लियस है तो आपका हो जाएगा प्रोकैरियोटिक। अब एक चीज़ और बताइए, क्या मतलब है इनकम्प्लीट न्यूक्लियस से? तो हमने आपको बताया कि 4 टाइप के पार्ट्स होते हैं किसमें, न्यूक्लियस में। पहला होता है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल। तो अब अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट नहीं होते तो ये आपका हो जाएगा क्या, अच्छा, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होगा, तो जो प्लाज्म होगा वो सेपरेट नहीं होगा तो उसको न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं कह पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती किसमें, प्रोकैरियोट्स में। डायरेक्टली ओपनली जेनेटिक मटेरियल जिसे हम लोग डीएनए और आरएनए कहते हैं वो प्रेजेंट हो जाता है। बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट आइए, बेस्ड ऑन नंबर। बेस्ड ऑन नंबर भी 2 टाइप के हो जाएंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनी मतलब ये है कि जो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम लोग यूनिसेलुलर कहते हैं, जो कई सारी सेल से मिलकर बने होंगे उन्हें हम लोग मल्टी सेलुलर कहते हैं। जब हम सिंगल सेल की बात करेंगे तो एग्जांपल कौन से हो जाएंगे, आप यहाँ पर देखिएगा, अमीबा, पैरामीशियम और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, यूनिसेलुलर एल्गी और यूनिसेलुलर फंजाई भी आपके सारे किसमें आ जाएंगे, सिंगल सेल में या यूनिसेलुलर में। मल्टी सेलुलर में हायर प्लांट्स वगैरह देखें नेक डाई से दिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जबकि यूनिसेलुलर नेक डाई से नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी कुछ बात सेल, सेल मेम्ब्रेन और सेल के टाइप्स, सेल के शेप्स के बारे में। इसके बाद हम लोग जब सेल ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे तो हर एक ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग अलग से डिस्कशन एक वीडियो में करते चलेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें क्लियर है। चलिए आज के लिए इतने रखिए, और उसके अलावा अगर कोई मुझे नीड लगती है तो मैं इसके अलावा भी आपको इसके अंदर भी और वीडियो दे सकता हूँ। थैंक यू।